तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है साइटोटैक्सोनॉमी। इसका सिनॉप्सिस है, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, काइसमेटा, फ्रीक्वेंसी, क्रोमोसोम बेंडिंग, इन्वर्शंस एंड ट्रांसलोकेशंस, इन सिटू हाइड्रेशन, सिग्निफिकेंट कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है टेक्सोनोमी क्लासिफिकेशंस का एक साइंस है जिसमें रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर्स का स्टडी किया जाता है। साइंटिस्ट ने एनिमल की टेक्सा स्टडी उनकी सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी के बेस पर की तथा उनको आइडेंटिफाई या क्लासिफाई किया। मॉडर्न साइंटिस्ट ने एनिमल की क्लासिफिकेशन उनके एंटीजन, केमिकल, न्यूक्लियस एंड एंटीबॉडी के बेस पर किया। न्यू साइंटिस्ट ने एनिमल के क्रोमोसोम सेल्स के बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन स्टडी किया जिसे साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू जैक्सन, जनरली क्रोमोसोम टैक्सोनॉमी ऐसे टैक्सोनॉमी होते हैं जिसमें क्रोमोसोम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है जिसके यूज़ से एनिमल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। साइटोटैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी डीलिंग विद द रिलेशनशिप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग कंपैरेटिव स्टडी ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। टैक्सोनॉमिस्ट जनरली साइटोजेनेटिक्स बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशंस करते हैं क्योंकि क्रोमोसोम में कुछ टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर एज आनरेशंस, हेटेरोक्रोमोसोम, केमिस्ट, काइमेस्ट। अकॉर्डिंग टू ट्रीली, टैक्सोनॉमी के बेस पर एनिमल की सब लिंग स्पीसीज ज्ञात की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। दे आर एज फर्स्ट है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम के दोनों आर्म इक्वल होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड वी शेप्ड क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वी शेप्ड के होते हैं। सेकेंड पॉइंट है सब मेटासेंट्रिक। इसमें एक आर्म काफ़ी लंबी है, एक आर्म छोटी होती है, इसे जे शेप्ड क्रोमोसोम कहते हैं। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है वह जे शेप का होता है। अगला है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें एक आर्म टॉप पर काफ़ी छोटा तथा एक आर्म जो होती है बड़ी होती है। इसमें एक आर्म जो होता है बहुत छोटा होता है तथा एक आर्म बहुत बड़ा होता है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। अगला है एक्रोसेंट्रिक। इसमें एक सिरा टोटल एब्सेंट होता है तथा एक सिरा बड़ा रहता है। इसमें एक सिरा तो बिल्कुल एब्सेंट होता है तथा एक सिरा बहुत बड़ा होता है जिसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम बटरफ्लाई में 200 क्रोमोसोम होते हैं। फर्म प्लेट में 250 क्रोमोसोम, अतः यह स्पीसीज स्पेशल होती है। ऐसे एनिमल जिसमें सेम कैरियोटाइप्स प्रेजेंट होते हैं वे एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं। सम पॉपुलेशंस के एनिमल को आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। उनमें कैरियोटाइप समान होती है और वे अपने ही जैसे स्पीसीज प्रोड्यूस करते हैं। क्रोमोसोम को उसके आर्म एंड सेंट्रोमियर्स स्ट्रक्चर के बेस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट के अनुसार टैक्सोनॉमी की डिफरेंट ब्रांच होती है जिसके बेस पर एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में न्यूक्लिक एसिड टैक्सोनॉमी, प्रोटेरिया टैक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी, इम्यून साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी जो है प्रेजेंट होते हैं। कैरियोटाइप्स। क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट्स को कैरियोटाइप्स कहते हैं जिसकी हेल्प से एनिमल की क्लासिफिकेशन की जाती है। क्रोमोसोम की संख्या डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट होती है। सम एनिमल में क्रोमोसोम अधिक तथा सम में कम होती है। एग्जाम्पल है एंट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम मेंबर रेंज नंबर 1 से नंबर 60 तक होते हैं एंड इसमें डिफरेंट कैरोटाइप्स होते हैं।
फोर्थ पॉइंट है क्रियात्मकता फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट क्रोमोसोम पाए जाते हैं तथा क्रॉस करके क्रियास्मेटा का फॉर्मेशंस करते हैं, जिसके बेस पर एनिमल का आइडेंटिफाई किया जाता है। मियोसिस डिवीज़न की डिप्लोटिन स्टेज में नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसे क्रियात्मकता कहते हैं। क्रियात्मकता की संख्या एनिमल में एक से अधिक हो सकती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर स्पेशल कैरेक्टर शो करता है, जिसके बेस पर एनिमल को आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल है, टू मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट एनिमल में यदि क्रियात्मकता की संरचना बराबर होती है तो वे एनिमल सेम स्पीसीज के मेंबर होंगे। फिफ्थ पॉइंट है क्रोमोसोम बेंडिंग। गुणसूत्र को उनके बेंडिंग या स्टेनिंग के बेस पर आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्रोमोसोम्स के आर्म रेटियो सेंट्रोमियर्स एंड प्यूरिन पिरिमिडिन के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए स्पेसिफिक स्टेन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल है क्वीन यूरिन स्टेन, फ्लूरोसेंट डेस। किसी भी क्रोमोसोम का स्टेनिंग करने के लिए डिफरेंट बॉन्डिंग टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सेंट्रोमेट्रिक कंट्रीब्यूट्स हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन का यूज़ किया जाता है। सिक्स पॉइंट है इन्वर्शंस एंड ट्रांसलोकेशंस। इसमें क्रोमोसोम्स को उनके जीन के बेस पर आइडेंटिफाई करके एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इन्वर्शन इट इज़ कॉल्ड रीअरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम 180 डिग्री एंगल में घूम जाता है, जिसे रिस्टेरिकेट एंडो न्यूक्लिक एंजाइम द्वारा तोड़ा जाता है। लाइपेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। इन्वर्शन आर टू टाइप, प्रीसेंट्रिक, प्रीसेंट्रिक। इसमें क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट करता है। अगला है पैरासेंट्रिक, इसमें क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं करता है। ट्रांसलोकेशंस, दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्रोमोसोम सेगमेंट की अदला बदली होना ट्रांसलोकेशंस कहलाता है। 7 पॉइंट है इन सिटू हाइब्रिडेशंस। यह एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है जिसके अंतर्गत सिंगल स्टैंड डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के होमोलोगस डीएनए को स्टैंड के साथ बाइंड किया जाता है। यदि स्टैंड आपस में मैच करते हैं तो प्रूफ हो जाता है कि एनिमल सेम ग्रुप का है। एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल डीएनए प्रूफ को साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस के साथ बाइंड किया जाता है। इस क्रिया में डीएनए स्पेशल फ्लोरोसेंट केमिकल लोबेड होता है तथा इन डीएनए टेक्निक के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉर्मली यह टेक्निक ऐसे जीन को प्रकट करती है जो जीनोम में कई फॉर्म में पाए जाते हैं। अ जीन, आर डीएनए, टी डीएनए। इस टेक्निक की हेल्प से डिफरेंट एनिमल के ग्रुप को क्लासिफाई किया जा सकता है। 8th पॉइंट है significance. The role of cytotaxonomy is very important in taxonomic study. Cytotaxonomy is more significant over physiological taxonomy because the process dealing with the comparative study of chromosome, and with this method minute variations among the individual can be deleted. 9th पॉइंट है कंक्लूजन। इसमें हमें यह पता चलता है कि साइटोटैक्सोनॉमी एक इम्पोर्टेंस टैक्सोनॉमी है जिसके अंतर्गत जीवों का क्लासिफिकेशन उसके क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के बेस पर किया जाता है। इसका रेफरेंस है बायोसिस्टेमेटिक एंड टैक्सोनॉमी बाय आर.सी. त्रिपाठी, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनिमल टैक्सोनॉमी बाय वी.से. कपूर। इसमें 2 रेफरेंस दिए हुए हैं।
एक है आरसी त्रिपाठी और सेकंड है विशेक कपूर।